हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। कल की वीडियो में हमने बी बोर्ड मास को क्लियर किया था। बी बोर्ड मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम बी बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। और जिस जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर लिए, तो आई होप कि बिल्कुल नए क्वेश्चन है। हमें कुछ नहीं करना है। कल की तरह जैसे हमने कल को बी बोर्ड मास का रूल अप्लाई किया था, हमने पहले देखा था कि हमें साइन क्या क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने ये किया था कि हमें पहले साइन देख लेना, कौन कौन से साइन दे रखे हैं, और अगर हमें क्वेश्चन में कुछ वैसा लग रहा है, ऑड लग रहा है, तो हम उसे सही करके भी लिख सकते हैं। यानी कि माइनस माइनस वालों को एक तरफ लिख सकते हैं, प्लस प्लस वालों को एक तरफ लिख सकते हैं। और जो बच्चे इस तरीके से करेंगे, बी बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, तो उनका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे प्लस दे रखा है हमें और माइनस दे रखा है। अब प्लस पहले कैसे सॉल्व करें। अब 2 और 3 प्लस कर दिया हमने तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो माइनस का है और 3 जो है वो प्लस का है। तो हम इसे पहले प्लस प्लस वालों को एक तरफ कर लेंगे और माइनस माइनस वालों को एक तरफ कर लेंगे। तो 4 जो है वो हमारा प्लस का होगा। 4 प्लस का क्यों होगा, मैंने कहा था कि जिस भी नंबर के आगे कोई साइन ना हो तो वो ऑलवेज प्लस का होता है। तो 4 जो हमारा हो जाएगा वो प्लस का हो जाएगा। अब 2 किसका है, वो माइनस का, तो उसे हम बाद में लिखेंगे। और 3 किसका है, प्लस का, तो हम इन दोनों को बराबर में लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों किसके हैं, प्लस प्लस के दे रखे हैं। और ये जो है 2 जो है वो माइनस का है, और ये 6 भी माइनस का है, तो इन्हें एक साइड लिख लेंगे। 6 माइनस 2, ठीक है। अब मैंने कहा था कि सेम साइन, जिसके साइन सेम होते हैं, यानी कि ये भी देखो माइनस का है, 6 जो है वो माइनस का, 2 जो है वो भी माइनस का है। तो 6 जो है माइनस का और 2 माइनस का, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और 4 जो है वो भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 4 और 3 प्लस के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। प्लस के हमारे 7 आ गए, और जो माइनस के हैं वो कितने हो जाएंगे, 8। यानी कि 6 माइनस के 6 ये हैं और माइनस के 2 ये हैं, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब माइनस के 8 हो गए और प्लस के 7 है। अब 8 में से 7 को जब घटाएंगे, यानी कि 7 जो है वो ऐसे कह सकते हैं कि 7 लोग प्लस वाले हैं और 8 लोग माइनस वाले हैं। तो अब जब दोनों आपस में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, जिसके ज्यादा होंगे वो ही जीतेगा। तो 8 जो है वो हमारे माइनस के हैं और 7 प्लस के हैं, तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, और वो किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लें, आप वीडियो रोक के कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कुछ नहीं करना, पहले ये देख लेना कि साइन किस किस चीज के दे रखे हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, सभी जो है 6 दे रखा है, मैं और वो सब किसके दे रखे हैं, माइनस के दे रखे हैं। तो सारे 6 जब माइनस के हैं, तो मैंने कहा था जब माइनस माइनस के नंबर होंगे या प्लस प्लस के होंगे, तो प्लस प्लस वाले ऐड होते हैं और माइनस माइनस वाले ऐड होते हैं, ठीक है। तो जो 6 है हमारे, वो 6 सारे ही माइनस के हैं, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। अब 6 कितनी बार दे रखा है हमें, 1 2 3 4 5 6। अब हम 6 की चाहे 6 बार गुणा कर लें तब भी हमारा आंसर सही आएगा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 6 को एक एक बार ऐसे करके लिखें और सबको ऐड कर दें, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। तो 6 हमारे कितने दे रखे हैं, 6 बार दे रखे हैं, तो 6 चक कितना होता है, 36 होता है। तो 6 चक 36 जो आएगा वो हमारा किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 4 डिवाइड बाई 2 गुणा 3 प्लस 1 माइनस 2। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या देखना, बी बोर्ड मास का रूल हमें क्या कहता है। बी बोर्ड मास का रूल हमें ये कहता है कि जो मतलब बी बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो डिवाइड दे रखा है, इंटू दे रखा है और प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो हम पहले कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अब 4 डिवाइड बाई 2, इसे हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4, लेकिन हम कैसे करेंगे, इस तरीके से ही करना है, क्योंकि कई बार वैसे गलत भी हो जाता है शॉर्ट में। तो हम ऐसे ही कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, यहाँ से क्या बचा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2। अब बाकी सब ऐसे ही उतार लेना है जैसा हमें दे रखा है, प्लस 1 माइनस 2,
यानी कि अब हमारे के पास क्या बचे, अब हमारे पास तीन साइन बचे, गुणा प्लस माइनस। अब गुणा प्लस माइनस से कौन सा सॉल्व होगा, पहले वो होगा गुणा। तो हम अब किस किस इन दो नंबर्स के यानी कि तीन और दो नंबर्स के बीच में हमें गुणा दे रखी है। अब गुणा करने से पहले हमें इस चीज का ध्यान दे रखा है कि तीन और दो वो दोनों ही प्लस के हैं। बाई चांस ऐसा हो जाता है कि तीन माइनस के होते हैं और दो प्लस के होते हैं, तो हम क्या करते हैं, गुणा भी जो है वो प्लस में ही लिख देते हैं। तो इसे हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमारा दो तिया कितना हो जाएगा, 6। यानी कि इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, दो के ऊपर लिख लेंगे या तीन को नीचे लिख लें, गुणा जो है वो सेम ही आती है, ठीक है। तो तीन दूनी 6, यानी कि हमारा 6 आएगा, और बाकी सबको ऐसे ही उतार लेंगे 1 माइनस 2। अब हमें क्या करना है, वही करना है, मतलब प्लस प्लस वालों को एक तरफ कर लेना और माइनस माइनस वालों को एक तरफ कर लेना। तो प्लस वाले हमारे क्या है, 6 प्लस का और 1 प्लस का, जो हमारे क्वेश्चन में पहले से ही है, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो 6 प्लस का और 1 प्लस का है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। यानी कि 7 जो आएगा वो प्लस का आएगा और माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब 7 प्लस के और 2 माइनस के, तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। और 5 किस चीज के बचेंगे, वो प्लस के बचेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 1 प्लस 3 गुणा 2 माइनस 8 डिवाइड बाई 2। यानी कि वही साइन हमें फिर से दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं करना है, हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था और वैसा ही इसी क्वेश्चन में करना है। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड, गुणा और प्लस माइनस में, तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड हमारा सॉल्व कैसे होगा, 2 को 8 से भाग करना है, यानी कि 2 चौक 8। तो हमारा क्या बचा, 0, यानी कि हमारा 4 जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। अब 4 को वैसे ही लिख देना और बाकी सब क्या करना है, सेम उतार लेना है, ठीक है। तो अब बच्चे ये सोचते होंगे कि मतलब कि 4 जो है वो माइनस का क्यों आया, क्योंकि इसके बाहर माइनस और 2 जो है वो प्लस का है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि ये मैंने आपको कल लिखाया था क्लास में, ठीक है। तो 4 और बाकी सबको ऐसे ही लिख लेंगे, 2 गुणा 3 प्लस 1, ठीक है। अब क्या हमारे पास मल्टीप्लाई बचा और प्लस बचा और क्या बचा, माइनस बचा। अब इन तीनों साइनों में क्या सॉल्व होता है, पहले इन तीनों साइनों में हमारा सॉल्व होता है वो होता है गुणा। यानी कि अब 3 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, जो कि हमने अभी करी थी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस 4, ठीक है। अब प्लस प्लस वालों को एक तरफ कर लेंगे और माइनस माइनस वालों को एक तरफ कर लेंगे, तो जो कि हमारा पहले से ही है, यानी कि माइनस उसके 4 जो है वो एक साइड है और 6 प्लस के 1 भी प्लस का वो इधर साइड है, ठीक है। तो 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। यानी कि 7 जो हो जाएंगे वो प्लस के हो जाएंगे और माइनस के कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। अब 7 प्लस के और 4 माइनस के, तो 7 में से जब 4 घटाएंगे तो किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, क्योंकि 7 जो है वो प्लस के और वो जो है ज्यादा है, और 4 माइनस के जो है वो कम है। तो 4 माइनस वाले जो है नहीं बचेंगे, और 7 प्लस के हैं वो ज्यादा है तो वो बचेंगे। तो 7 में से जब 4 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3 प्लस का। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 प्लस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 4 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। अब हमारा एक साइन इसमें कम हो गया, क्या कम हो गया, डिवाइड कम हो गया, जो कि हमें पिछले क्वेश्चन में दे रखा था। ये क्वेश्चन तो हमें फिर और आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें 3 ही साइन दे रखे हैं, गुणा का साइन दे रखा है, प्लस का साइन दे रखा है और माइनस का साइन दे रखा है। तो हम भाई बी वोट मास को अप्लाई करेंगे। तो बी वोट मास में क्या कहता है, पहले गुणा सॉल्व होगा, उसके बाद प्लस सॉल्व होगी, उसके बाद माइनस सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिर्फ इतने से मतलब है हमें, तो हम पहले गुणा करना है। तो हम 4 इंटू 2, यानी कि 4 की जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 8। अब 4 भी प्लस के और 2 भी प्लस के, तो हमारा 8 किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। और प्लस 3 माइनस 2 जो है वो हम ऐसे ही उतार लेंगे जैसे हमने उतारा था। अब प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लेंगे और माइनस माइनस वाले एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो हमारे प्लस वाले जो है वो पहले से ही एक साइड है, ठीक है। तो हम पहले प्लस वालों को जोड़ लेंगे और फिर माइनस वालों से घटा देंगे। तो 8 प्लस 3 हमारे कितने हो जाएंगे, 11। 11 किसके आएंगे, प्लस के, और माइनस 2, यानी कि
11 हमारे प्लस के हो गए और 2 जो है वो माइनस के हैं। तो जब 11 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? तो 11 में से 2 गए तो बचे 9, और 9 किसके आएंगे? वो हमारे प्लस के, क्योंकि प्लस वाले जो है वो ज्यादा है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें हमारा क्या ऐड हो गया? इसमें हमारा का ऐड हो गया, यानी कि ऑफ ऐड हो गया, यानी कि हमें एक साइन और देखने को मिल गया, का, यानी कि ऑफ। अब ऑफ जो है वो विवोट मास में और ऊपर आता है। तो ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? हालांकि डिवाइड दे रखा है, माइनस दे रखा है और माइनस दे रखा है, प्लस का साइन हमें नहीं दे रखा है, तो मतलब पहले हमारा सॉल्व होगा, जो होगा वो का सॉल्व होगा, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है? का को सॉल्व करना है। तो -2 और -3, और का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो गुणा 4 डिवाइड बाई 2। अब 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 और 4 की मल्टीप्लाई क्या होती है? 3 चौक 12, यानी कि ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 चौक 12। ठीक है, तो हमारा जो गुणा सॉल्व हो गया आएगी वो कितनी आएगी? 12। अब डिवाइड को लगाएंगे और 2, -3 हमारा दे रखा है। -3 की जब हम यहाँ पे देखो बच्चों, वो ये करा था हमने कि माइनस जो 4 है हमारा वो प्लस का, और 3 जो है वो माइनस का। तो माइनस प्लस की जब गुणा होती है आपस में तो हमारा क्या आता है? माइनस। तो 12 जो हमारा आएगा वो आएगा माइनस का आएगा, और -2 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या माइनस दे रखा है और डिवाइड दे रखा है, तो माइनस और डिवाइड में पहले क्या सॉल्व होगा? पहले सॉल्व होगा डिवाइड। तो हम पहले डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 2, यानी कि अब हम 2 का भाड़ा बढ़ेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 6 बार चला जाएगा, यानी कि 2 छक 12 होते हैं। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? 6 आ गया। अब 6 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब 6 किसका आएगा हमारा? वो माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि 12 जो है वो माइनस के हैं और 2 जो है प्लस के हैं, और जब प्लस और माइनस की आपस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है? माइनस आता है। माइनस जब अपोजिट की गुणा होती है तो माइनस ही आता है, और जब सेम की होती है तब हमारा क्या आता है? प्लस आता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 छक हमारा कितना आया? 12, यानी कि 6 जो आएगा वो हमारा माइनस का, और माइनस का 2 हमें दे रखा है। अब सेम सेम पड़ गए, सेम सेम साइन हो गए, यानी कि माइनस के 2 जो है वो भी माइनस के हैं, और जो 6 है वो भी माइनस के हैं। तो माइनस के 6 और माइनस के 2, यानी कि जब सेम नंबर है तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यानी कि -2 और -6 कितने हो जाएंगे हमारा? माइनस का 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि गुणा का साइन दे रखा है, डिवाइड का साइन दे रखा है और माइनस का साइन दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? बोर्डमास हमें क्या कहता है कि पहले डिवाइड सॉल्व होगा। अगर ये साइन दे रखे हैं तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अब डिवाइड सॉल्व करेंगे, डिवाइड हमें क्या दे रखा है? 2 डिवाइड बाई 6, यानी कि 2 3 कितने होते हैं? 6। इसे जब घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? 0 बचेगा, यानी कि 3 जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस दे रखा है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस की जब आपस में गुणा होती है, मैंने बताया था अपोजिट की जब गुणा होती है तो हमारा क्या आता है? माइनस आता है, और जब सेम की होती है, सेम साइन की गुणा होती है तो हमारा क्या आता है? प्लस आता है। ठीक है, तो माइनस के 6 और 2 प्लस के हैं तो हमारा क्या आएगा? माइनस। तो माइनस का क्या आएगा? 3। ठीक है, तो माइनस का 3 माइनस के 2, ये हमारे ऐसे ही उतर जाएंगे, 4 गुणा 2, यानी कि हमें अब देखना क्या क्या साइन बचे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन को करते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन हमारा आसान होता जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना? सॉल्व करना है हमें गुणा, यानी कि इस पूरे से अब हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है? सिर्फ गुणा सॉल्व करने हैं। तो 4 दूनी कितने होते हैं? 8, यानी कि 4
गुणा बाई 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, ये 8 जो आएगा वो प्लस का आएगा, क्योंकि 4 जो है हमारा प्लस का। इसका साइन का बहुत ध्यान रखना है कि मतलब माइनस का दे रखा होगा, कई बार ऐसे ही अगर आपने सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे हो सकता था कि 2 जो हुआ है वो हमारा माइनस का था, अगर माइनस का होता तो हमारे यहाँ पे क्या आता, प्लस आता। तो 4 जो है वो भी प्लस के हैं और 2 जो है वो भी प्लस के दे रखे हैं। तो हमारा कितना आएगा 8 प्लस का आएगा, और -2 -2 -3 ये हमारा ऐसे ही उतर जाएगा। अब हमें वही करना है कि माइनस माइनस वालों को एक साइड कर लेना और प्लस प्लस वालों को एक साइड कर लेना है, जो कि हमें पहले ही क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो मतलब 8 जो है वो हमारे प्लस के हैं और ये बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो माइनस के हैं। तो माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं, प्लस प्लस वाले जुड़ जाते हैं। तो माइनस के हमें क्या दे रखे हैं, माइनस के दे रखे हैं हमें 2, और माइनस के 2 माइनस के 3, यानी कि माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 4। तो हम पहले माइनस के 4 और माइनस के 3 ऐसे ही उधर आएंगे, और प्लस के जो होंगे वो 8। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस के 4 और माइनस के 4, माइनस के 3 सॉरी। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, यानी कि माइनस के जो हो जाएंगे वो 7 हो जाएंगे, और प्लस के जो होंगे वो 8, यानी कि प्लस के अभी भी ज्यादा है। यानी कि 8 में से जब एक घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा 8 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। एक जो हमारा आएगा वो प्लस का आएगा, क्योंकि जो 8 है वो प्लस के हैं और वो ज्यादा है, और 7 है वो कम है क्योंकि माइनस के हैं। तो 8 में से 7 जाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, और किसका बचेगा, प्लस का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हमारा और भी आसान दे रखा है। ये आसान कैसे हो जाएगा, देखने में भले ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये बड़ा है नहीं। हमें क्या करना है, सिंपली वी बोर्ड मास रूल, वी बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है। हमें देखना है किस कौन कौन से साइन दे रखे हैं। तो हमें साइन दे रखे हैं, प्लस का साइन दे रखा है और माइनस का साइन दे रखा है। तो माइनस माइनस वालों को एक साइड कर लेंगे और प्लस प्लस वालों को एक साइड कर लेंगे। तो 6 हमारा जो क्या है वो प्लस का, क्योंकि 6 के आगे कोई साइन नहीं दे रखा है। जब कोई साइन नहीं होता है तो मैंने आपको बताया था कि वो प्लस का होता है। तो 6 जो हो जाएगा वो हमारा प्लस का हो जाएगा, और 7 प्लस का दे रखा है। अब हमारे पास देखना है हमें क्या और क्या कोई प्लस का दे रखा है। तो प्लस का हमारा 5 और दे रखा है, तो हम यहाँ पे इसे 5 लिख लेंगे। तो 6 प्लस, अब हमें देखेंगे प्लस का कोई भी नंबर नहीं दे रखा, अब जो बचे हैं वो माइनस के बचे। तो हम माइनस के अब एक साइड लिख लेंगे। तो माइनस के कितने 2, माइनस के 3 और माइनस का 1। ठीक है, अब प्लस प्लस वाले नंबर आपस में जुड़ते हैं और माइनस माइनस वाले आपस में नंबर जुड़ते हैं। तो प्लस प्लस वाले हमें पहले जोड़ लेना है। तो 6 और 7 6 13, 13 और 5 18, यानी कि हमारे प्लस के जो हो जाएंगे वो 18 हो जाएंगे। और माइनस के, अब माइनस के देख लेते हैं। माइनस के कितने 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि माइनस के जो है वो 6 है। ठीक है, तो माइनस के 6 जो है वो कम है, और 18 जो है प्लस के हैं तो वो ज्यादा है। तो 18 में से जब 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12, और 12 हमारे किसके बचेंगे, प्लस के। प्लस के क्यों बचेंगे, क्योंकि हमारे 18 जो है वो प्लस के ज्यादा है, इसीलिए। अगर यहाँ पे 18 माइनस का होता और 6 प्लस का होता तब हमारे किसका बचता, माइनस का बचता। अब यहाँ पे क्या है कि 18 प्लस के ज्यादा है, तो हम 18 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, और जो कि हमारा बचेगा प्लस का। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दे रखा है हमें डिवाइड का साइन दे रखा है और गुणा का साइन दे रखा है, प्लस का साइन दे रखा है और माइनस का साइन दे रखा है। तो हम भाई बी बोर्ड मास को देखेंगे कि हमारा बी बोर्ड मास कहता क्या है। आप एक साइड से कॉपी पे बी बोर्ड मास को लिख लीजिएगा ताकि आपको पहचानने में आसानी होगी, और जब आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि बी बोर्ड मास होता क्या है और कैसे इसके रूल इसका फॉलो करते हैं, तो आपको सिंपली ध्यान आने लगेगा कि मतलब पहले क्या सॉल्व होगा। ठीक है,
तो मतलब एक साइड से आप लिख सकते हैं या पेज पर किसी पे लिख ले, एक पेज पर, उससे देख के आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गुणा का साइन दे रखा है, डिवाइड का और प्लस का दे रखा है और माइनस का दे रखा है। तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे डिवाइड, यानी कि डिवाइड हम देखेंगे किस नंबर्स के बीच है। तो डिवाइड दे रखी है हमारे 12 और 4 के बीच दे रखी है। तो 12 और 4 के बीच जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 को बाहर लिखेंगे, और यानी कि जो राइट हैंड साइड होता है वो बाहर लिखा जाता है और जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर दे रखा होता है वो अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारे 4 को जब 12 से भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि हमारा एक बार में ही चला जाएगा कि 4 तिया 12, यानी कि हमारा जो आएगा वो 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब 3 किसका लिखेंगे, वो प्लस का लिखेंगे। प्लस का क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 जो है हमारे वो भी प्लस के हैं और 12 जो है हमारे वो भी प्लस के हैं। अब जब 4 भी प्लस के हैं और 12 भी प्लस के हैं तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो यानी कि 3 जो आएंगे हमारे वो प्लस के आएंगे। अब गुणा का साइन दे रखा है तो या तो इसको ब्रैकेट में ऐसे करके लिख सकते हैं या फिर प्लस का साइन अगर नहीं भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी नंबर के आगे कोई अगर साइन नहीं है तो वो किसका होता है, प्लस का होता है। तो दो, बाकी सबको हमें जैसा दे रखा है वैसा ही उतार लेना है। 2 प्लस के 4 दे रखे हैं और माइनस के 2 दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या क्या साइन बचे हमारे पास। अब हमारे पास बचा गुणा, प्लस और माइनस। तो गुणा और प्लस और माइनस में पहले क्या सॉल्व होता है, गुणा और प्लस माइनस में हमारा पहले सॉल्व होता है गुणा। तो गुणा को हम सॉल्व करेंगे, गुणा किन नंबर्स के बीच दे रखी है, गुणा हमारी दे रखी है 2 के और 3 के बीच दे रखी है। तो 2 3 कितने होते हैं, 6, यानी कि हमारी गुणा जो आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। ठीक है, अब 6 जो हमारी आएगी वो प्लस प्लस के आएंगे। क्यों प्लस के आएंगे, क्योंकि हमारा 3 भी प्लस का दे रखा है और 4 भी 2 भी प्लस का दे रखा है। ठीक है, तो 2 3 6, यानी कि हमारे 6 जो आ जाएंगे वो प्लस के आ जाएंगे और बाकी सब नंबर्स को हमें वैसे ही उतार लेना है, यानी कि 4 प्लस माइनस 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या साइन बचे, अब साइन बचे प्लस के और माइनस का। तो प्लस और माइनस में पहले क्या सॉल्व होगा, प्लस माइनस में पहले प्लस सॉल्व होता है, यानी कि हमारे 4 जो दे रखे हैं वो प्लस के हैं और 6 प्लस के दे रखे हैं, यानी कि हमारा जो प्लस के हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 10। प्लस के 10 हो जाएंगे, माइनस को के 2 ऐसे ही उतार लेंगे। अब 10 प्लस के हैं और माइनस के 2 हैं, नंबर के प्लस वाले ज्यादा है या माइनस वाले ज्यादा है, तो सिंपली सभी बच्चों को पता लग रहा होगा कि जो प्लस वाले हैं वो ज्यादा हैं। तो हमारे किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे। अब प्लस के कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देख रखा है कि ब्रैकेट भी दे रखी है, प्लस भी दे रखा है, माइनस भी दे रखा है, डिवाइड भी दे रखा है। अब सर कैसे होगा, ये क्वेश्चन तो काफी बड़ा हो गया, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या देखना है, बी वोट मास का रूल हमें क्या कहता है। बी वोट मास का रूल हमें ये कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद डिवाइड सॉल्व होगा, उसके बाद प्लस सॉल्व होगा, प्लस के बाद माइनस सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, यानी कि हमें इस क्वेश्चन को, जो अदर साइड का इतना क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये 4 माइनस के 20, ये प्लस के 4 डिवाइड बाय 2, ये हमें बिल्कुल भूल जाना है। ये हमें ऐसा लगना है कि हमें मतलब ही नहीं है अभी इससे। ठीक है, जब तक हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर लेते हैं, जब तक हमें उसे देखना ही नहीं है। अब ब्रैकेट में क्या दे रखा है, हमारा प्लस का 6 दे रखा है और प्लस का 2 दे रखा है, और जब दोनों साइन सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, यानी कि 6 जो है वो भी हमारे प्लस के हैं और 2 जो है वो भी हमारे प्लस के हैं। तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब जब हमारा 8 प्लस का हो गया और बाहर हमें दे रखा है माइनस, अब जब 8 प्लस का है और बाहर हमें माइनस दे रखा है, तो माइनस प्लस की जब हम गुणा करेंगे, यानी कि माइनस की जब प्लस से गुणा होगी तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा माइनस। यानी कि जब अपोजिट साइन की गुणा होती है, यानी कि प्लस माइनस की, यानी कि अपोजिट जब होता है तो क्या आता है, माइनस आता है, और जब सेम होते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, अपोजिट है, यानी कि 8 जो है हमारा वो प्लस का है और बाहर हमें क्या दे रखा है, माइनस। तो माइनस प्लस की जब आपस में गुणा होगी तो क्या बनेगा, हमारा माइनस, यानी कि 8 जो हमारा हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और बाकी सबको हम क्या सेम उतार लेंगे, जैसा हमारा पहले दे रखा था, प्लस 4 डिवाइड बाई 2। यानी कि अब क्वेश्चन और भी छोटा और भी आसान हो गया। ठीक है, तो अब हमें देखना है क्या क्या साइन बचे। अब हमारे पास साइन बचा, डिवाइड बचा,
प्लस बचा और माइनस बचा, ठीक है। अब डिवाइड प्लस माइनस में पहले क्या सॉल्व होता है, डिवाइड प्लस माइनस में बी बोर्ड मास कहता है कि हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अब डिवाइड में हमारा क्या दे रखा है, 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4 को, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसे हम अंदर लिखेंगे और जो राइट हैंड साइड वाला है उसे क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। तो 4 दो, जब 2 को 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, जब 2 को 4 से भाग करेंगे तो 2 दुनी, यानी कि हमारा 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 4। यहाँ से हमारा आंसर क्या मिला हमें, 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 किसका आएगा, वो प्लस का आएगा। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि 4 जो हमारे वो भी प्लस के हैं और 2 हमारे हैं वो भी प्लस के हैं। तो जब दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि जो हमारा 2 आ जाएगा वो आएगा हमारा प्लस का, और बाकी सबको हमें ऐसे ही उतार लेना है जैसे हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस बचा और माइनस बचा। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस प्लस वालों को एक तरफ कर लेते हैं और माइनस माइनस वालों को एक तरफ कर लेते हैं। तो माइनस के हमें क्या क्या दे रखा है, पहले हम देखते हैं कि प्लस वाला, प्लस को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्लस वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें पहले लिखते हैं और माइनस वालों को बाद में लिखते हैं, ठीक है। पहले माइनस वालों को भी लिख सकते हैं लेकिन वो थोड़ा ऑड लगता है, ये ज्यादा बेहतर लगता है, ठीक है। तो हम पहले प्लस वालों को एक तरफ लिखेंगे, प्लस का हमें क्या दे रखा है 20, प्लस 20 के आगे कोई साइन नहीं है तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस के क्या दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, और माइनस के कितने दे रखे हैं, 8। यानी कि अब हमें क्या करना है, प्लस प्लस वालों को जोड़ लेना और माइनस माइनस वालों को जोड़ लेना है। तो ठीक है, अब हमारा प्लस के क्या दे रखा है, हमें प्लस का दे रखा है 20 दे रखा है और 2 दे रखा है। और जब प्लस के 20 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 22, यानी कि हमारे 22 किसके आ जाएंगे, प्लस के, और माइनस के 8 बचेंगे। और 22 हमारे प्लस के हैं और माइनस के 8 हैं, तो इसमें कौन से नंबर बड़ा है, यानी कि 22 नंबर जो है वो बड़ा है, यानी कि 22 जो है वो ज्यादा है 8 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा जब 22 ज्यादा है तो हमारा 22 किसके हैं, हमारे प्लस के हैं। तो यानी कि हमें ये तो पता लग गया है कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस में आएगा। अब कितना आएगा ये हमें घटाने के बाद पता लगेगा। तो 22 में से जब 8 घटाएंगे तो हमारा बचेगा, 22 में से 8 जाएंगे तो 14 बचेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वो आएगा 14, और किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है और इसके ऊपर हमें क्या दे रखा है, बार दे रखा है, यानी कि 3 और 2 के ऊपर बार दे रखा है हमें। अब क्वेश्चन में हमें क्या नया मिल गया, हमें बार जो है वो नया मिल गया। अब इसे कैसे सॉल्व करें, अब हमें क्या देखना है, बी बोर्ड मास का रूल देखना है कि बी बोर्ड मास का रूल हमें क्या कहता है। तो बी बोर्ड मास का रूल हमें कहता है कि डिवाइड प्लस माइनस और गुणा में अगर बार दे रखा हो तो बार जो है वो सबसे ही पहले सॉल्व होता है। कोई सा भी साइन दे रखा हो तो बार को क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब बार हमारा किन नंबर्स के ऊपर है, 3 के और 2 के ऊपर है। अब इनके बीच में क्या दे रखा है, हमें मल्टीप्लाई, यानी कि हमें 3 और 2 को पहले सॉल्व करना है। तो 3 और 2 में हमारा क्या होगा, 3 दूनी 6, यानी कि इन दोनों के बीच हमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो हमारा 6 आ गया। अब 6 हमारा किसका आएगा, वो प्लस का आएगा। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर हमें बार नहीं दे रखा है, हमें किसके ऊपर दे रखा है, 3 के और 2 के, यानी कि दोनों जो है वो प्लस के हैं, ठीक है। जब हमारा दोनों प्लस के हैं तो हमारा 6 किसका आएगा, प्लस का आएगा। लेकिन जब हम बार को हटाएंगे तो यानी कि जो माइनस बाहर हमें दे रखा है तो उसकी हमें अंदर गुणा करनी पड़ेगी, किससे, 6 से गुणा करनी पड़ेगी। और 6 जो है हमारा वो प्लस का है और बाहर क्या दे रखा है, हमें माइनस दे रखा है। और जब बाहर माइनस दे रखा है और 6 प्लस का है तो हमारा माइनस प्लस की जब हम गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो 6 जो आ जाएगा वो हमारा किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब हमने बार सॉल्व कर लिया, यानी कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब हमें बाकी सारे जो जैसा भी दे रखा है वैसे ही उसे उतार लेना है जैसा हमें दे रखा है, ठीक है। बाकी हमें दे रखा है 2 + 6,
यानी कि अब हमारे पास क्या साइन बचे, प्लस का साइन बचा, माइनस का साइन बचा और डिवाइड का साइन बचा। अब प्लस माइनस और डिवाइड में क्या सॉल्व होता है, डिवाइड सॉल्व होता है। यानी कि डिवाइड को अब सॉल्व करेंगे तो डिवाइड में हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड वाला अंदर लिखा जाता है और राइट हैंड साइड वाला बाहर लिखा जाता है। राइट हैंड साइड में हमारे क्या 2 है और लेफ्ट में क्या है 4 है। यानी कि अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4। यानी कि अब जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2। अब 2 हमारा किसका आएगा, वो आएगा प्लस का। प्लस का क्यों आएगा, प्लस का इसलिए आएगा क्योंकि 4 जो है वो भी हमारा प्लस का दे रखा है और 2 जो है वो भी हमारा प्लस का दे रखा है। तो हमारा 2 भी जो आएगा, आंसर जो आएगा वो हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, तो 2 प्लस का आ जाएगा और बाकी सब कुछ सेम वैसे ही उतार लेना है जैसा हमें दे रखा है। ठीक है, -6 प्लस 2 प्लस 6। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, प्लस प्लस वालों को एक साइड कर लेना और माइनस माइनस वालों को एक साइड कर लेना। ठीक है, जो हमें बी बोर्ड मास्टर का रूल कहता है। ठीक है, तो हमारा प्लस प्लस के क्या दे रखा है, हमें प्लस का 6 दे रखा है। जब किसी नंबर के आगे कोई साइन ना हो तो मैंने बताया था कि वहां प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस का 2 दे रखा है और प्लस का 2 प्लस का 8 और बाकी क्या दे रखा है, माइनस का 6। ठीक है, तो अब हम पहले प्लस को सॉल्व कर लेंगे। हम देखेंगे कि प्लस के कितने नंबर हो रहे हैं और माइनस के कितने नंबर हो रहे हैं, उसके बाद घटा के जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा 6 प्लस 2 प्लस 2 और 8। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले 6 प्लस 2 को ऐड कर लो, 8 प्लस 2 को अलग ऐड कर लो, फिर उन दोनों को ऐड कर दो, तब भी आंसर आपका ठीक आएगा। अगर आपको ऐसा ज्यादा लग रहा है या बड़ा लग रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 6 प्लस 2 यानी कि 6 4 10, 10 और 8 हमारा कितना आ जाएगा, 18। यानी कि 18 जो आएंगे वो हमारे प्लस के आ जाएंगे और माइनस के क्या दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। अब 18 जो है वो प्लस के ज्यादा है, यानी कि 18 जो है वो ज्यादा है। अब हमें और 18 हमारे किसके प्लस के हैं, तो हमें ये तो पता लग गया कि हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा प्लस में आएगा। अब प्लस में कितना आएगा, 6 माइनस के और 18 प्लस के हैं तो कितना बचेगा, 12। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे इससे भी बेहतरीन और मजेदार क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास लेना ना भूलें, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये आपके होमवर्क में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप करिएगा और कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, ये हमारा होमवर्क में है, इसे आप करिएगा और इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। बाकी कल शाम 6 बजे आपके सामने एक क्लास और आ जाएगी, उसे अटेंड करिएगा। इससे भी मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं और जिस बच्चे को कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया वो कमेंट कर सकता है और उसे नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन करा दिया जाएगा। इसे नोट कर लें।